नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 17 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 20 अगस्त को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। वहीं अध्यक्ष के लिए 21 अगस्त को और उपाध्यक्ष के लिए 22 अगस्त को निर्वाचन होगा। इसके बाद शहर की सरकार बन जाएगी। फिलहाल बात करते हैं पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल की और पूर्व के 55 वार्डों की, जिनमें भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों का नेतृत्व कांग्रेस के मेयर कमल बाकुलिया ने किया। लेकिन स्वामी न्यूज की टीम जिस भी वार्ड में बोलो वोटर बोलो का कवरेज करने पहुंची, लगभग सभी वार्डों में लोगों ने अपने पार्षद और साथ ही निगम को पानी पी पी कर कोसा। वोट लेने की टाइम में तो हाथ जोड़ते, पांव पकड़ते, कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो विकास नहीं करा सकते तो चुनाव में खड़े नहीं करते। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए। लगभग हर वार्ड में विकास कम, दयनीय हालात ज्यादा मिले। लोग आजादी के 65 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। अब इस बार के निकाय चुनाव में मतदाताओं ने साफ कर दिया है कि जो लिखित में वार्ड के विकास का आश्वासन देगा, वोट भी उसी को ही मिलेगा, अन्यथा बाहरी प्रत्याशी का बहिष्कार किया जाएगा। आज बात करते हैं वार्ड 55 की, जो परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 59 होने के साथ सामान्य वार्ड भी हो गया है। वार्ड 59 में गौरी नगर का भाग, चौरसी आवास का भाग, ईदगाह का भाग, द्वारका नगर, अरावली विहार कॉलोनी, विकास कॉलोनी आदि क्षेत्र सम्मिलित किए गए। यहाँ के निवर्तमान पार्षद मुबारक अली चीता अपने वार्ड में 4 करोड़ के काम कराने का दावा करते हैं, लेकिन क्षेत्रवासी बताते हैं कि वार्ड में विकास नाम की कोई चीज हुई ही नहीं। ना तो स्ट्रीट लाइटें लगी और ना ही सड़क नाली बनी। मुबारक अली होने के बाद, दूसरा मेयर भी कांग्रेस का होने के बाद इस वार्ड में कोई विकास है। जब भी कहते तो बोला फंड नहीं, जबकि हमने पता किया तो इस रोड का उन्होंने फंड पास करवा रहे, लेकिन विकास कार्य नहीं हुआ। जब भी जाते थे कहा जाता है कि मेरे को चोरसा गांव से वोट ही नहीं मिला, तो चोरसा गांव में विकास क्यों कराऊं। आज ये स्थिति बनी हुई है कि स्कूल में बच्चे जाते हैं सवेरे तो वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते, कारण पानी रहता। तो कोई गाँव का या कोई आसपास का 4 व्हीलर या गाड़ी लेके आता, उसको बेचारे बच्चों को छोड़ के बाहर तक छोड़ता। पैदल कोई नहीं जा सकता, लेडीज हो या जेंट्स, बुजुर्ग आदमी कई बार स्लिप होकर गिर जाते हैं। स्थिति ऐसी है, गांव में जाने का एक ही रास्ता है। हालत बहुत खराब है। कई बार पार्षद को अवगत करा दिया, लेकिन उसके कानों तले कोई जूं नहीं रहेगी। उसने कहा बोला मेरा वार्ड चेंज हो गया, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है, तो अब आने वाले पार्षद से बात करना। मेरे पास कराने के बाद भी कोई काम विकास कार्य नहीं हुआ। और हमने कई हमारे जैसे हमारे घर के सामने वृंदावन स्कूल के सामने स्कूल है, हमारी सारी इधर बसें जाती थी, हमारे रोड के लिए उनको काफी अवगत बनाया, नहीं हुआ। अब निर्माण कार्य चल रहा है। और इधर जो तालाब की जो स्थिति है, पहले अच्छा काम हुआ था, फिर बाद में इन्होंने काफी जर्जर स्थिति में हो गया। और चोरशास गांव में जाने का रास्ता है, यहाँ बीच कच्चा पड़ा है, काफी 1.5-2 फुट पानी भर जाता है यहाँ पर। अब इलेक्शन आने में हमें ऐसा जुझारू पार्षद चुनेंगे और जो काम कर रहा हूँ, हमारी बात जो जनता की बात सुनेगा, उस आदमी के हम उसका साथ देंगे, उसको वोट दिलाएंगे। सारा कुछ यहाँ की स्थिति ऐसे है कि यहाँ पे लोग बाग आने जाने में सबको दिक्कत होती है। हम जो पाल पे यहाँ पे घूमने आते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, कृपया तालाब में कचरा मूर्ति डालना सख्त मना है, जुर्माना 1100 है, लेकिन यहाँ पे कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे कचरा पड़ा ही रहता है। लोग बाग यहाँ से आने से में दिक्कत करते हैं। यहाँ पे बहुत छोगलवाड़ा भी है, गंदीवाड़ा बहुत चौपट में आता है, गाँव चौरसावास कहलाता है। ये सड़क पूरा अपने गाँव चौरसावास में जा रहा है। पूरी स्थिति खराब हो चुकी है। अगर बांध या पाल ये टूटता है तो पूरा पानी खेतों में जाएगा, बस्तियों में जाएगा। पूरी कभी भी हादसा हो सकता है। बच्चे आते हैं, पूरा गांव यहाँ से निकलता है, रास्ता एक ही है, गाड़ी एक साथ निकलती है, सबको परेशानी होती है। आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ निकलती है, सबको परेशानी होती है। यही है, इस बार अगर आपको नया पार्षद चुनना पड़ेगा तो ऐसा पार्षद चुनेंगे जो काम भी कराए, विकास भी कराए। द्वारका नगर गली नंबर 5 है। अभी देख लो पिछले 5 साल से कुछ भी मतलब इसमें नहीं बनाया। आज तक नए नाली बनी नहीं बना। ये कचरा जो देख रहे हो आपके सामने दिख रहे हैं। पार्षद जी आते हैं, उनको बोलते हैं आज नहीं 5 साल से हम रिक्वेस्ट करके कर रहे हैं, भाई आप लोग ये बनाइए हमारी सड़कें नालियाँ। कुछ भी नहीं हो रहा है, न कोई सुनते हैं न कुछ करते हैं। बारिश के अंदर पूरे एरिया के अंदर पानी भर जाता है और बबूल खड़े रहते हैं। मुबारक अली चीता है यहाँ का पार्षद। और ये यहाँ तो ये इस गली में तो 15 साल से कोई काम ही नहीं हुआ। और ये नालियाँ का वगैरह ये सब, ये बारिश के टाइम बहुत कीचड़ हो जाता है। चलने फिरने में आदमी का आने जाने में परेशानी होती है। और न
कोई आदमी पैदल चल सकता है, न गाड़ी लेके चल सकता है इसमें। और कई बार उनको कह दिया पार्षद को, कोई सुनवाई नहीं होती है। बस वही पार्षद जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, जैसे लाइट है, पानी है, बिजली है, ये रोड है, नालियाँ हैं, इनका समाधान करते वही हमारे को पार्षद चाहिए जो हमारी सुनवाई कर सके। अभी 59 हो गया, पहले 55 था, 55 में मुबारक लीजिए, हमारे यहाँ के पार्षद है। कोई मतलब हमारे क्षेत्र में कोई अच्छा सा कोई खास काम हुआ नहीं है। देखे जाए आप, नाली वगैरह, रोड वगैरह सारे पूरी तरह से खराब हुए हैं, खड्डे कर जाते हैं, खड्डे मुड़ते नहीं है, तार वगैरह की पोजीशन देखो आप, सारा मतलब साफ सफाई की कोई वो नहीं है यहाँ पे, आप देख लो उसमें। हाँ, शिकायत बराबर करी है हमने, हर टाइम कई दफे जाके आ गए, कई दफे यहाँ आते हैं तो यहाँ बोला हमने, जैसे एप्लीकेशन वगैरह सब। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि जब भी पार्षद मुबारक अली से क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के बारे में कहने जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारे काम क्यों कराऊं। मुबारक अली जीता यहाँ का पार्षद बता दें, हमें ये मालूम बता दें, यही मालूम है कि नहीं है, क्यों कोई शक्ल जानता नहीं, कभी एक बार आया नहीं, 5 साल शक्ल नहीं दिखाई कौन है। कभी कोई गया भी होगा तो ये भैया अब तुमने हमें वोट दिया था क्या, जिसको वोट दिया उसके बाद जाओ। खतरनाक है, बेकार है, अभिनंदन नगर है। अभी जो डिक्लेयर किया है ना स्मार्ट सिटी में बदराम हमारी अभियंतर नगर है, ये जहाँ लाइन पाइपलाइन है, लाइन के ऊपर है, पानी तो जाता है। यहाँ पे नालियाँ हैं, लाइटें हैं, खंभों पे सब व्यवस्था ऐसे बिगड़ रखी है, न कोई ढंग से यहाँ पे मतलब कि देख रेख है, सफाई नहीं होती है, नालियाँ रुकी रहती है, रोड पे पानी बहता रहता है, न यहाँ के कोई खंभों पे लाइटें हैं तो दिन में जलती रहती है, रात को जलती है। बहुत खराब हो रही है, यहाँ कोई देखता ही नहीं है, कचरा भी यहाँ डाल के चल जाता है सब, और नालियाँ भी रुकी हुई है, कोई सफाई करनी करवाता है, कहते भी तो ही नहीं करते है। 55 है, ये चित्ता है, आते नहीं है तो कहाँ करते शिकायत, कोई आती नहीं। नगर की कॉलोनी है, सीगर कॉलोनी, और यहाँ पर वार्ड नंबर 55 ही है, और इसका पार्षद मुबारक अली चित्ता है, जो कभी आता नहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो, और हम कभी प्रॉब्लम को कहने जाते हैं तो सुनते नहीं है, न उन्हें फ़ोन उठाते हैं। और यहाँ की जैसे रोड वोड बहुत ख़राब हो रखी है, नालियाँ बहुत रुकी हुई बड़ी ऐसी, कभी देखते नहीं आके वो, और लाइटें वाइटें दिन में जलती रहती है, रात में बहुत प्रॉब्लम रहती है। चोरशावास रोड पे अभियंता नगर वाली गली है, इसके अंदर इतना कादा है जिसकी कोई इतनी जो भी गाड़ी है कुछ भी निकलती है तो पैर वैर कीचड़ में भरते हैं। गली की हालत ऐसी हो रही है, इतने मच्छर, नालियाँ सारी बंद है। सड़कों में पानी क्या भरेगा, देखो कितनी गंदगी हो रही है, हाथ धोने के अंदर ही शर्म आती है किसी को, ना पानी भी नहीं पी सकता कोई इसके अंदर, सारी नालियाँ बंद है, कीचड़ है। सुबह सफाई हमने करी है नालियों की, बरसात का पानी नहीं निकल पा रहा, सामने कचरा इकट्ठा करा है, यहाँ पर कोई आते नहीं है झाड़ू निकालने के लिए। कभी सप्ताह के अंदर एक बार आएंगे तो आएंगे, नहीं तो आते नहीं है। वार्ड में अधिकतर स्थानों पर ना तो सड़क मिली और ना ही नाली। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे लोगों ने बताया कि इस बार क्षेत्र का विकास कराने वाले प्रत्याशी को ही वोट देकर जिताएंगे और उससे लिखित में आश्वासन भी लेंगे। ये चौरसियावास रोड पर जो है द्वारका नगर गली नंबर 3 है, यहाँ पर इतना कीचड़ काला रहता है, बरसात में तो हालत बेहाल हो जाता है। 3-4 बार तो मैं स्लिप कर गया हूँ, यहाँ से कहीं निकलने की जगह नहीं होती है बरसात में, और न तो कभी मैंने यहाँ पार्षद को देखा। 4 साल तो मेरे को यहाँ रहते हुए हो गए हैं, और सफाई कर्मी भी मतलब हफ्ते में कभी आ गए तो आ गए, नहीं तो बुलाने पर आते हैं और सफाई करके ऐसे जाते हैं, नाली से कचरा निकाल के बाहर कर दिया। अभियंता नगर है और पूरी हालत आप देखो, रोड की खंबे वगैरह देखो कैसी शक्ल है रोड वगैरह की, कुछ करवाते तो है नहीं। जब वोट देना होता है तब आ जाते हैं, रोड बनवा देंगे, नालियाँ ठीक करवा देंगे, देखो कैसी सड़कें हैं, शक्ल देखो। पूरी पीछे की नालियाँ पूरी भर जाती है, सारा कचरा आके पूरा अटक जाता है यहाँ पे इस जगह आता है, और रोड भी सारे बने हुए नहीं है, सारे खड्डे वड्डे खोदे हुए, जिससे कि सारा पानी आके रुक जाता है यहाँ पे। और मैं पहली बार वोट डालने जाऊंगी, 21 की हो गई हूँ मैं चाहूंगी कि मैं कोई ऐसा पार्षद चुनूं जो हमारे रोडों को साफ रखे, एकदम सही बना के रखे, जिससे हमारे कॉलोनी साफ सुथरी हो, आने जाने में किसी को यहाँ दिक्कत नहीं हो। रात का टाइम होता है उस टाइम तो जलती नहीं, कभी कभी जलती, कभी कभी नहीं जलती, ऑलमोस्ट दिन में भी जल ही रही है, तारे ऐसी लटकती रहती है, करंट वरंट आ जाए किसी को, और पूरा डेवलप एरिया नहीं। ये अभिनेता नगर में हम आए हुए गली नंबर 5 पे, और ये जो गली बीच में रोड बनी हुई है बहुत गंदी है और बहुत गंदगी फैली हुई है, ऐसे बीमारियां फैल जाएंगी और छोटे छोटे बच्चों को चलने में दिक्कत आ रही है।
पशु पक्षी जानवर जो भी आता है जहाँ पोटी करके चला जाता है, वो बहुत गंदगी है, कृपया साफ रखिए। पर अब 5 साल में आज तक कुछ विकास नहीं हुआ। नाले की स्थिति आप देख सकते हो, सारे भरे पड़े नाले, आज तक ना रोड बनी है ना क्या है। एक बार रोड बनी है, वाटर वर्क्स ने भी यहाँ पे खोदा है, कुछ भी काम नहीं हुआ इन पे, और ऐसे ही रह के गए। और यहाँ लाइटें आए दिन बंद रहती है कॉलोनियों की, दिन में लाइटें जल रही है देखो आप, और रात में लाइटें होती नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल बदतर हालत हो रही है। यहाँ पर कोई प्रशासन की तरफ से कोई देखरेख नहीं होती है। हम पार्षद वो करेंगे जो यहाँ की देखरेख, यहाँ की सुरक्षा और ये लाइटिंग वाइटिंग है, जो यहाँ की साफ सफाई से जो रहेगा उन्हीं को। वहीं पार्षद चीता से उनके वार्ड का लेखा जोखा मांगा तो उन्होंने बताया कि निगम से 1,78,00,000 रुपए के विकास कार्य कराए, जिनमें सड़क, नाली और नालों का विस्तार किया। कच्ची बस्ती सहित 5 कब्रिस्तानों में 200 लाइटें लगवाई। एडीए द्वारा गणपति नगर, अलकनंदा कॉलोनी, मित्र नगर, लूनिया कॉलोनी, आरपीएससी, अभियंता नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में 4 करोड़ के काम कराए। इस बीच राजीव गांधी आवास योजना के तहत 84 आवास कच्ची बस्ती को रेगुलराइज कराया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट द्वारा उसके लिए 85 करोड़ 11 लाख रुपए स्वीकृत भी किए गए, लेकिन इस बीच सरकार बदल गई। ये पैसा आज भी एडीए में पड़ा है। मुबारक अली ने अजमेर के प्रभारी मंत्री देवनानी पर द्वेषता रखने का आरोप भी लगाया। 5 साल में मैंने नगर निगम से मुझे फंड मिला 1,78,00,000 का, रोड, नाली और नालों का। रोड, नाली और नालों का ये तो राशि नगर निगम से मिली। उसके अलावा कच्ची बस्ती की जो स्ट्रीट लाइटें, कब्रिस्तानों में 5 कब्रिस्तान है मेरे वार्ड के अंदर, उसमें मैंने कच्ची बस्ती की लाइटें लगाई, कम से कम 200 लाइटें हर कब्रिस्तान में। तीसरा, अजमेर विकास प्राधिकरण, जिसमें मैंने गणपति नगर, अलकनंदा कॉलोनी, मित्र नगर, लूनिया कॉलोनी, आरपीएससी, जम्बीश्वर नगर और ये अभियंता नगर, यूं करके मैंने करीबन 4 करोड़ के काम कराए, सड़क, नाली और नाले के। और राजीव गांधी आवास योजना के तहत भारत सरकार, केंद्र के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय सचिन पायलट जी हमारे मंत्री थे, उन्होंने अजमेर स्लम फ्री सिटी को देश का पहला शहर घोषित किया था। उसके दरमियान 84 आवास कच्ची बस्ती, ईदगाह 84 आवास कच्ची बस्ती को, जो कि अनऑथराइज थी, उसको कच्ची बस्ती में चिन्हित करा करके, याशी कंपनी के माध्यम से चिन्हित करा करके कच्ची बस्ती घोषित कराया। और घोषित कराने के बाद में माननीय सचिन पायलट जी ने 85 करोड़ रुपए, 85 करोड़ 11 लाख रुपए जो दिए, वो स्वीकृत हुए हैं, एडीए के अंदर आज भी पड़े हुए हैं। और उस दरमियान सरकार चेंज हो गई, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चेंज होने के बाद में मुझे बड़ी प्रॉब्लम, जिसमें माननीय देवनानी जी हमारे पीछे पड़े हुए हैं और अधिकारियों को मतलब हताश कर रखा है। और जनता से कहते हैं, मतलब ये ओछी मानसिकता है माननीय देवनानी जी की, जो राज्य मंत्री होकर के ऐसी ओछी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। जनता से कहते हैं कि कांग्रेस का पार्षद है आपके यहाँ, तो मेरे साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। और 85 करोड़ 11 लाख, जिसमें 45 करोड़ मेरे अकेले वार्ड के स्वीकृत हुए पड़े हैं, उसको आज एडीए की मंशा नहीं है कि भाई यहाँ कार्य किए जाए, जिसमें रीलोकेट का नहीं करके जो जहाँ रह रहा है वहीं पे उसको मकान बनाना है। उस 45 करोड़ के अंदर पानी की सुविधा है, कम्युनिटी हॉल है और अपने सीसी रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। ये सारे जो काम हैं, उन कामों को लेकर के जो सबसे बड़ा काम, महत्वपूर्ण काम है, जो कच्ची बस्ती में जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उस उम्मीद के ऊपर बीजेपी सरकार ने हमारे पे एक बहुत बड़ा घेरा डाल दिया, खास तौर मेरे वार्ड पे। वोट लेने की
टाइम में तो हाथ जोड़ते पाँव पकड़ते कांग्रेस हो या कोई बीजेपी हो, फिर वह जीतने के बाद में कोई ध्यान ही नहीं देता, अपना घर भरने की कोशिश करते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा घर है जैसे गरीबों का घर है। कचरा जगह जगह ढेर पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है, कोई सुनने वाला नहीं, इतना कहने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनसे पूछना चाहूंगा अगर वो विकास नहीं करा सकते तो चुनाव में खड़े नहीं जरूरत है। बहुत अच्छे काम हुए हैं, हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट क्लास काम कराया इन्होंने 5 साल में। अगले 5 साल में हम तो यही चाहते हैं कि ये सीट इनको ही मिलनी चाहिए।